In last class, we saw about coronary circulation, that it is the circulation which is to and from the cardiac muscle, which circulates blood. Basically, the blood which goes to the heart itself. Okay, the oxygenated and deoxygenated blood carried towards heart and from the heart. Now today we shall start with the lymphatic system. So lymphatic system, it includes what things it includes? It includes lymph vessels and lymph node. What is lymphatic system? First of all, I will explain. See, we have discussed about this earlier also, but little more clarity I will give you. This is a blood vessel. These are tissues. Okay, so within blood there are RBCs, there are WBCs, there are platelets, etc. All these things are there within blood, and there is plasma. Now, when the cells are here, plasma contains many things. Plasma contains glucose, oxygen, carbon dioxide, etc., etc. Many things are there within the plasma. Now, these cells, they want oxygen, they want glucose, and they want to give out carbon dioxide, they want to give out some debris. Debris यानी क्या? उनका कचरा. ठीक है, तो ये सब उनको डालना है, तो ये सब कहाँ डाले? तो ये सेल्स को उनको चाहिए, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें से blood will diffuse and there will be this fluid which will surround the tissues. Okay, this fluid is called as tissue fluid. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी टिश्यू फ्लूइड है ये. अभी ये टिश्यू फ्लूइड में आरबीसीज नहीं आते. ठीक है, आरबीसीज विल नॉट कम, प्लेटलेट्स विल नॉट कम इन दिस टिश्यू फ्लूइड. WBCs come and WBCs are present here in this tissue fluid also. So now ये टिश्यू फ्लूइड है यहाँ. अब ये टिश्यू ब्लड तो आगे फ्लो हो गया, चलो ब्लड बोल रहा है चलो मैं क्यों रुको, आगे बढ़ना जिंदगी है. ठीक है, आगे बढ़ो. ये आगे बढ़ता है, लेकिन फिर यहाँ ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट इतना सारा आ गया प्लाज्मा में से, वो सब आ गया, ये यहाँ पर है. इसका क्या होगा? तो यहाँ पर एक दूसरा ब्लड वेसल है. Okay, the name of this blood vessel is lymph vessel. ब्लड वेसल नहीं बोलेंगे हम इसको, लिम्फ वेसल. ब्लड वेसल नहीं, ये लिम्फ वेसल है. ये लिम्फ वेसल यहाँ से सराउंड करके जाता है. ये क्या करता है लिम्फ वेसल? ये इसमें से जो ये टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड को अंदर ले लेता है. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को अंदर ले लेता है एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज लिम्फ. क्या बोलेंगे इस टिश्यू फ्लूइड को? लिम्फ बोलेंगे. और ये क्या करता है, ये आगे जाके यही टिश्यू फ्लूइड को काय में डाल देता है? तो इस वेसल में डाल देता है, इस ब्लड वेसल में डाल देता है, यहाँ पर इसके अंदर. तो इसी टिश्यू फ्लूइड को ये लिम्फ बनाता है, लिम्फ को इसके अंदर डाल देता है. लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसे लिम्फ नोड होते हैं. मेनी लिम्फ नोड्स आर देयर. ये लिम्फ नोड जो है, ये लिम्फ नोड के अंदर इट हैज लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स याद होंगे आपको, WBCs के टाइप है. कितने? 2 टाइप के लिम्फोसाइट याद है आपको? Monocyte. नहीं, मोनोसाइट इज आल्सो टाइप ऑफ WBCs, मगर लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक WBCs है. इनका क्या स्पेशलिटी है? B lymphocyte and T lymphocyte. हाँ, इम्यून सिस्टम में फंक्शन करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स, B lymphocytes and T lymphocyte. याद आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, कई सालों पहले डिस्कस किया था ना. आप भूल गए सब लोग, कितने साल हो गए. तो No, B sir. lymphocyte and T lymphocyte. यस, तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट.
सो ये इसके अंदर होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, सब ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब ये लिम्फ इसमें से पास होता है, इसमें आता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिम्फ नोड में से लिम्फोसाइट्स रहते हैं, इसमें यहाँ पर फैगोसाइट सेल्स रहते हैं। फैगोसाइट यानी ऐसे सेल्स जो दूसरे सेल को क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते, खा लेते, ऐसे टाइप के सेल्स। तो ये सब क्या करेंगे, उसके अंदर का कचरा है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसके अंदर कोई पैथोजन है उसको किल कर देंगे, ऐसा वैसा उसको क्लियर करके फिर उसमें से ये जो जो यही फ्लूइड है, ये फ्लूइड को कहाँ डाल रहे हैं, तो दे विल पुट द सेम फ्लूइड इनटू द रेगुलर ब्लड वेसल। सो lymph acts as middleman, क्या बोलते हैं उसको, मिडलमैन। मिडलमैन यानी क्या, बोलो, जल्दी बोलो। नहीं समझा, मिडलमैन, मिडलमैन यानी बीच वाला आदमी। जैसे आपके पास से कोई एक आदमी है, उसने कुछ चीज ली और वापस फिर आपको लाके दे दी, तो ये जो तीसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन, दिस इज कॉल्ड एज मिडलमैन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस वाज अबाउट लिम्फ। तो लेट्स सी। सो इट इंक्लूड्स लिम्फेटिक सिस्टम, जो है जैसे ब्लड सिस्टम है ना, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी है हमारे बॉडी में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल है और लिम्फ नोड्स है, ठीक है। As the blood passes through the capillaries in tissues, some water and soluble substances are filtered out from the plasma to the intercellular spaces, यानी वो टिश्यूज के बीच वाली जो स्पेसेस है वहां पर वो फ्लूइड निकलता है बाहर, टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, उसके अंदर सेम प्लाज्मा में जो है वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये देखो, इस डायग्राम में, जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें लिम्फ वेसल्स कैसे है बॉडी में, कहाँ कहाँ है वो दिख रहे हैं, और जो गोल गोल है वो लिम्फ नोड्स है, ठीक है। तो अलग अलग लिम्फ वेसल है, उनके अलग अलग नाम है, लेकिन इस डायग्राम में हमें पूरे दिख जाते कहाँ पर है। तो देखो, ये टॉन्सिल्स जो है हमारे गले में, पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो दुखते हैं ना कभी कभी, टॉन्सिल्स, हैव यू एक्सपीरियंस दैट? Yes, sir. हैव यू हर्ड अबाउट टॉन्सिल्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो टॉन्सिल्स के पास में यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर ये जो नीचे जा रहे हैं इधर, राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, फिर एक्सिलियरी लिम्फ नोड है ये वाले जो हैंड्स में जा रहे हैं वो, फिर थोरैसिक डक्ट जो थोरैक्स के यहाँ, अरे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा चेस्ट के थोड़ा नीचे वाले साइड में थोरैसिक डक्ट बोलते हैं इसको। फिर सिस्टरना काइली, सिस्टरना काइली, ये एक बड़ा ऐसा लिम्फ का एक ये है, पैच जैसा बोल सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे इंग्यूनल लिम्फ नोड, यहाँ इंग्यूनल कैनल है, इस जगह पे इंग्यूनल कैनल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लिम्फ नोड है इनको बोला गया इंग्यूनल लिम्फ नोड्स। सो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस हमारे सिलेबस में हमें क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपको दो तीन ऑर्गन्स दिख रहे हैं, एक है पैलेटाइन टॉन्सिल, एक है थाइमस, एक है स्प्लीन, ठीक है, और हार्ट है, और मेन है लिम्फ नोड्स है, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिए नोड्स है। तो ये सब जो ऑर्गन्स है, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं जाएंगे, ये ऑर्गन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। बस यहाँ पर अभी हमें पता चलना चाहिए कि ये सब लोग लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्टिव ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स कौन से, टॉन्सिल है, स्प्लीन है और थाइमस है। हाउ दे सपोर्ट, व्हाट दे डू, दिस थिंग्स वी विल लर्न व्हेन द चैप्टर कम्स। अभी यहाँ पे उसके डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? शुड वी मूव Yes, ऑन? sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड, टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब, इतना पार्ट में टिश्यू फ्लूइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिम्फ वेसल है ब्लू कलर का, ये क्या कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये है ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड आया, ये बहुत सारे कैपिलरीज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे कैपिलरीज में। जस्ट अ सेकंड,
मेरा पेन खराब हो गया। ओके सॉरी। ओके ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आया और ये ब्लड अलग अलग कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ ये जो बीच में टिश्यूज दिख रहे थे इस वाइट कलर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड में कैपिलरीज में से जो न्यूट्रिएंट्स हमने जैसे डिस्कस किया वो ये टिश्यू में जा रहे हैं, दैट बिकम्स टिश्यू फ्लूइड। और ये लिम्फ वेसल देखो क्या कर रहा है, हर टिश्यूज के पास में जा रहा है, भेज रहा है, ऐसा इस तरह से हर टिश्यू से क्या करता है, वो चीजें को ले लेता है और फिर वो चीजों को लेके जाके फिर इधर से लिम्फ वेसल से ले जाएगा, ऐसे जाके फिर से कहाँ डालेगा, तो ब्लड में डालेगा। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ब्लड वेसल का देखो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल इधर से आगे जा रहा है अपना, उसको उसको प्रॉब्लम नहीं, वो अपना अपना काम करते रहता है, ठीक है। यहाँ बीच में लिम्फ वेसल आता है, सब कुछ फ्लूइड लेता है और आगे जाके फिर इसको ब्लड वेसल में डालेगा, ठीक है, आगे जाके। लेकिन वो काम कर लेता है अपना, सब ब्लड को जो भी लिम्फ है उसको कलेक्ट कर लेता है। तो exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and cells occur through this fluid. Some tissue fluid enters lymphatic system, a system of lymph vessel and lymph glands, and the tissue fluid in them is called lymph. ये हमने देखा। Lymph drain back to the major veins. Vein में डालता है वो। lymph क्या करता है, जो भी कलेक्ट करता है जो lymph vessels, वो कहाँ पे डालता है, तो major veins में डालता है। Okay, so we'll move ahead. फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये देखो ये क्या काय का स्ट्रक्चर है, कोई बताएगा? देखा होगा आपने कहीं पे, जो डायग्राम दिख रही है आपको, काय की डायग्राम है? villi, यस वेरी गुड। सो दिस इज विलाई, विलाई की डायग्राम है। ये विलाई में क्या है, हम देखते हैं कि विलाई कहाँ पर होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट डायरेक्टली अंदर घुसते हैं और अंदर डायरेक्टली ब्लड में दे गो इनटू द ब्लड। मगर अगर यहाँ पे सपोज क्या है, लिपिड है, ठीक है, लिपिड और फैट बोलेंगे हम, ये फैट डायरेक्टली अंदर ब्लड में नहीं जा सकता, बहुत बड़ा है, तो ये फैट को कौन ऑब्जर्व करता है, तो ये लिम्फ वेसल है। सो दिस इज लिम्फ वेसल ना। सो हर विलाय में ऐसे लिम्फ वेसल होते हैं। ये लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल, इसका नाम है लैक्टियल लिम्फ वेसल, लैक्टियल लिम्फ वेसल। लैक्टियल नाम क्यों है, तो लैक्टियल यानी व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर की है वो, क्योंकि उसमें फैट रहता है ना, फैट का कलर नॉर्मली व्हाइट रहता है, आपने देखा रहेगा। घी घी एकदम ये रहता है, क्या कहते हैं उसको, जब हार्ड हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसका कलर कौन सा होता है, बताओ? white, व्हाइट होता है, ठीक है। पैराशूट ऑयल देखा है आपने, वो ऑयल ये होने के बाद, ठंडा होने के बाद, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोल्ड में वो कड़क हो जाता है, तो कौन सा कलर होता है उसका, white, व्हाइट कलर, है ना। तो फैट का नॉर्मली कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। तो ये फैट को कैरी करते हैं वेसल, इसीलिए इट इज व्हाइट इन कलर, इसीलिए उसका नाम क्या है, हम उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। इज दिस क्लियर? yes, sir. Yes, sir. सो ये देखिए, लिम्फ इज द मिडल मैन। Middleman between blood and tissues. It carries plasma proteins synthesized in liver to the blood. Blood को देता है plasma proteins जो liver में से synthesize किए हैं वो. Transports digested fats through lacteals in the intestinal villi. Fat soluble vitamins, hormones ये सब को transport करता है. So villi से लेता है fat और vitamins और कुछ hormones, इन सब को transport करता है. Filtration of bacteria and फॉरेन पार्टिकल्स, ये सब कैसे करता है, तो उसके अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स वो फिल्ट्रेट करता है। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। ये लिम्फ नोड का फंक्शन है, वो क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस करते हैं। Okay, sorry. It helps in defensive mechanism of the body with the help of
डब्ल्यूबीसी के हेल्प से या लिम्फोसाइट्स के हेल्प से वो क्या कर रहा है, या एंटीबॉडीज के हेल्प से डिफेंसिव मैकेनिज्म जो बॉडी का है उसमें हेल्प करता है, यानी डिसीज से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो लिम्फ को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट में भी है, ठीक है, फैट के ट्रांसपोर्ट में या लिम्फ के ट्रांसपोर्ट में भी है, एट द सेम टाइम फाइटर भी है, वो डिसीज से फाइट करने के लिए भी हेल्प करता है। तो दो उसके फंक्शन हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में है अगला टॉपिक, तो ये देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा रहेगा कहीं पे हॉस्पिटल में, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ऑब्टेन करने के लिए ये जो मशीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका नाम, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो निकल रहा है उससे उसका नाम ग्राम है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, तो ये उल्टा है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका नाम ऐसा है, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्यों होता है, so it is graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Graphical representation electrical activity of the heart, तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हार्ट के अंदर क्या चालू है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी क्या, जो इम्पल्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है हार्ट में इम्पल्स, बताओ। ऐसे नोड, सब लोग भूल गए, पढ़ाई नहीं कर रहे लग रहा है कोई। ऐसे नोड से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट में। अब फिर ऐसे नोड से हो जाता है एवी नोड में जाता है, फिर वहां से जाता है दोनों वेंट्रिकल्स में, है ना। सो ये इसमें हमें क्या पता चलता है इस ग्राफ में कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से क्या हो रही है, क्या चालू है। तो इसमें अगर ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिया तो ये ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है, नीचे आता है, फिर एवी नोड के पास गया, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद ये गया ऐसा ऊपर पूरे हार्ट में, कहाँ गया, तो पूरा वेंट्रिकल्स में जाता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ एवी नोड, फिर ये नीचे आता है। तो ऐसा जो इम्पल्स जो चालू है वो इम्पल्स को क्या करता है, ये डिटेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहा है हार्ट में ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में क्या एक्टिविटी होता है वो। तो टू गेट एन ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू, कैसे ये पता चलता है, तो आप बोलेंगे सर हार्ट के अंदर का कैसे पता चल रहा है, तो क्या करते हैं, पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स से कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ओके, 1 to each wrist and to left ankle, दोनों रिस्ट को है, एंकल यहाँ पे बताया अलग है, लेकिन ठीक है, रिस्ट और एंकल, यानी रिस्ट, यहाँ रिस्ट है, रिस्ट और एंकल, ये पॉइंट बराबर। दैट मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी, उससे हार्ट एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। अभी और ज्यादा अगर और क्लैरिटी चाहिए तो चेस्ट रीजन में भी लगाते हैं कुछ, जिसकी वजह से पता चले और क्लैरिटी। तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्या किया जाता है, वो डिटेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो रहा है। तो अभी ईसीजी में वेव्स, उसको कैसे देखते हैं, अभी तो जो क्या कहते हैं उसको, वेव, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर 3 वेव आते हैं ईसीजी में, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ये वेव्स है। तो इनको नाम दिया है पी क्यू आर, देखो पी है, क्यू आर एस और टी, ऐसे नाम दिए है, ये वेव्स को नाम दिए है, यानी ये क्या है, सो दीज आर द इम्पल्स, जब आता है तो ये वेव फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ओके। सो पी वेव क्या है, इट रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन
और depolarization of atria which causes atrial systole. अब इसको समझ लो, एकदम इजी वे से समझा रहा हूं आपको कि sorry, so excitation depolarization of atria which causes atrial systole. तो इजी वे क्या है कि देखो SA नोड है, ठीक है, SA नोड से इंपल्स क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एट्रिया जो एट्रियम है वो क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल. सिस्टोल यानी क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्शन. हाँ, Contract. कॉन्ट्रैक्शन. तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस समय जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है पी वेव, जो कि किसकी वजह से है, तो SA नोड की वजह से ये पी वेव हुआ है. ये पी वेव को कैलकुलेट किया अपन ने ऐसा, दिस इज पी वेव, ये पहला वेव. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. Yes. वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, जो चेस्ट में लगाए है, रिस्ट में लगाए, एंकल में लगाए, वो सब डिटेक्ट करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चालू है, और वो इमीडिएटली ऐसा ग्राफ देते हैं, ठीक है. फिर QRS क्या है, तो QRS क्या है, तो हमने देखा कि यहाँ से देखो AV नोड से वो कहाँ गया, तो वो वेंट्रिकल्स में गया ना, तो बहुत फैल जाता है वो, ठीक है, बड़ा हो जाता है. तो रिप्रेजेंट QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, तो QR और S ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो इसको डीपोलराइजेशन क्यों बोला है, पोलराइज्ड यानी नॉर्मल स्टेट है, और डीपोलराइजेशन यानी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, एक्साइट हो जाती है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब आता है ना किसी मेम्ब्रेन में, तो वो एक्साइट हो जाती है और डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है. P wave represents the excitation or depolarization of atria which causes atrial systole, ठीक है. QRS complex represents depolarization of ventricles. ventricles का depolarization हो जाता है, यानी ventricle क्या होने वाले अभी, फिर ये ventricles contract होने वाले हैं, depolarize हो गए यानी contract होता है, ओके. और फिर टी वेव क्या है, आप बोलेंगे सर ये टी वेव, ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो ये टी वेव क्या है, ये है रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन यानी क्या, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स ओपन हो रहे हैं, उनका रीपोलराइजेशन. देखो पोलराइजेशन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन नॉर्मल स्टेट पे होती है. फिर हमने देखा डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या होता है, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और रीपोलराइजेशन यानी वो फिर से नॉर्मल स्टेट पे आती है. सो टी वेव यानी क्या, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हो गया, ओके. तो आप बोलोगे सर आपने बताया ठीक है, सही है, ये है पी वेव क्या है, तो ये एट्रियल सिस्टोल है, या फिर हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस वेव पी वेव. ये QRS क्या है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ, जस्ट अ सेकंड, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या हम उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, ये हो गया. फिर आप बोलेंगे सर दिस इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, ये है टी वेव, करेक्ट. यहां तक समझा आपको? यस सर. हाँ. आप बोलेंगे सर एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, बताओ कौन सी? एट्रियल डिस्ट. वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ना, क्या मिसिंग है? एट्रियल डायस्टोल. हाँ, एट्रियल डायस्टोल मिसिंग है. तो एट्रियल डायस्टोल कहाँ है, क्यों मिसिंग है, क्योंकि जहाँ एट्रियल डायस्टोल होता है वहां पे ये इतना बड़ा QRS वेव आ गया, इसके पीछे वो क्या हो जाता है, एट्रियल डायस्टोल छुप जाता है, ठीक है. तो एट्रियल डायस्टोल यहाँ पे नहीं दिखता इसमें, बट अगर हम देखें तो ये इतना इज सफिशिएंट फॉर अस. तो ये जो ये एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल में इतनी चीजें होती है, ये चीजें, और इस तरह से आता है ग्राफ, ठीक है. तो इसीलिए आपको जब दिखता है कोई पेशेंट है, उसके बाजू में आप देखते हैं तो उसका नॉर्मल हार्ट बीट अगर चालू है, तो उसके हार्ट बीट में हमें देखो इस तरह से दिखता है, देखो
तो दिस QRS जो है, इस QRS वेव जो है उस पे से है ना हार्ट बीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये जो दिस पार्ट, इसके अंदर आप मुझे बताइए ये पेशेंट के कितने कार्डियक साइकिल है, हाउ मेनी साइकिल्स आर रिप्रेजेंटेड हियर? 6. हाँ, how you cal 6. yes, how you calculated? Number of QRS copies. हाँ, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स से हार्ट बीट कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो मशीन से उसमें पर्सन की हार्ट बीट ऑल द टाइम दिखती रहती है। ये हार्ट बीट डॉक्टर वो मशीन को देखते हैं, वो 72 है, ठीक है, नॉर्मल है, 80 है, 100 है, अरे ज्यादा है, ऐसा है ना, फास्ट हो गया बहुत, तो वैसे उनको समझता है या कम हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी वो बोलते हैं कम हो रहा है, हार्ट बीट कम हो रहा है, यानी हार्ट वर्क फंक्शनिंग कम होता जा रहा है, 50 हो गया, यानी वो बोलता है और कम हो रहा है, ये जा रहा है, अभी हार्ट बराबर वर्क नहीं कर रहा है, देयर इज प्रॉब्लम। सो एक तो हार्ट बीट पता चलता है, और सेकंड क्या पता चलता है उसमें, उसमें हमें डॉक्टर को क्या पता चलता है, उसको हर जगह पे अगर अब कोई वेव है, सपोज इसका है ना, एक पर्सन है, उसमें क्या आ रहा है, ऐसा QRS, ठीक है, ऐसा QRS आ रहा है, QRS और T आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, QRS और T आ रहा है, तो हमें क्या समझता है, इसमें P वेव एब्सेंट है, P वेव दिख नहीं रहा है बराबर, तो उसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कौन सा हार्ट का कौन सा पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है बराबर, फिर बताओ। Atria. Atria. या स्पेसिफिकली हम बोलेंगे ऐसे नोड का इंपल्स दिख नहीं रहा है, पी वेव नहीं है, इसका मतलब ऐसे नोड का इंपल्स नहीं है, तो डॉक्टर सिर्फ बाहर से ही पता लगा सकते हैं कि हार्ट में क्या शुरू है। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल मेथड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये देखो फास्ट हार्ट बीट दिख रहा है यहाँ पे, और स्लो हार्ट बीट है, इरेगुलर हार्ट बीट में देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम गैप है, इधर बहुत ज्यादा गैप है, ये देखो बहुत कम गैप हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर हार्ट बीट। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। सो डेविएशन इन द ईसीजी नॉर्मल ईसीजी का इस तरह पैटर्न है, इसमें कुछ डेविएशन है, डेविएशन यानी क्या, चेंज है इसमें कुछ, ठीक है। द एबनॉर्मेलिटी और डिसीज क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द एबनॉर्मेलिटी और डिसीज, कुछ तो एबनॉर्मल है, कोई तो डिसीज है। सो ईसीजी हैज ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ईसीजी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है अंदर का पता करने के लिए बाहर से, ठीक है। नाउ वी शैल सी सम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Just a moment.